हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक। आपको पता होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, एक लेसन आपके पास में है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमने लिख दिया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे ओस्टर्ड का प्रयोग, कि ओस्टर्ड ने किस प्रकार से अपना एक प्रयोग किया था कि विद्युत धारा पे चुंबकीय प्रभाव। इस लेसन का नाम है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक आपका है ओस्टर्ड का प्रयोग है। तो इस क्लास में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, ओस्टर्ड का प्रयोग। तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जीआरटी क्लासेस के साथ में। अब आपको हम ले चलते हैं आपकी दुनिया में, ठीक है। आपकी छोटी मोटी दुनिया जो है, आप देखो सीधे टॉपिक की बात करते हैं कि ओस्टर्ड, देखो एक वैज्ञानिक थे ओस्टर्ड, नाम तो सभी ने सुना होगा। सन 1820 ईस्वी में ओस्टर्ड द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसका हम प्रायोगिक व्याख्या आपके सामने रखने वाले हैं। किस सन की बात हम कर रहे हैं? सन 1820 की बात कर रहे हैं। सन 1820 में, सन 1820 में ये प्रयोग की अगर हम बात करें तो ये प्रयोग जो आपके पास में है कि ये एक बात है कि कोई काम अचानक हो जाते हैं, जो काम तुम करने वाले नहीं होते हो, कभी कभी वो काम आपके हो जाते हैं, ठीक। तो ये प्रयोग कुछ ऐसा ही था कि वैज्ञानिक ओस्टर्ड, भाई बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग होते हैं, बड़े बड़े आविष्कार किया करते हैं। तो उसी आविष्कार में ये कोई अपना आविष्कार कर रहे थे, तो उस आविष्कार के साथ में इन्होंने जो विद्युत धारा हमारे पास में थी, उसके पास में कंपास सुई रखी थी। जैसे यहाँ किसी सर्किट के पास में कंपास सुई रख दी, ठीक है। तो जब किसी सर्किट में ये धारा का प्रवाह कर रहे थे, तो उसी से कंपास सुई में थोड़ा इनको विक्षोभ देखने को मिला, तब इनके दिमाग की बत्ती खुली कि ये क्या हो रहा है हमारे पास में। तो उसी प्रयोग को आगे हम समझते हैं कि आखिर क्या है हमारे पास में ओस्टेड का प्रयोग। तो एक बात तुम लोगों ने पढ़ा होगा लेसन नंबर फर्स्ट में कि जब भी हमारे पास में कोई आवेश होता है, आवेश की अगर हम बात करें तो चार्ज होता है हमारे पास में। अगर ये चार्ज स्टॉप है, क्या है, जो हमारे पास में आवेश है ये स्टॉप है, रुका हुआ है। आवेश जब रुका हुआ होता है तो वो उसका वेग जो होता है वो जीरो होता है। रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये आपने पहले लेसन में आपने सीखा है कि जब भी कोई आवेश हमारे पास में होता है वो रुका हुआ हो, ठीक है, मतलब V उसका जीरो होना चाहिए, तब वो एक विद्युत क्षेत्र का आविष्कार करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कितनी बड़ी बात है, आवेश रुका हुआ है, V वेग मतलब V उसका जीरो है, वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। बात आती है जब चार्ज की, अगर ये चार्ज हमारे पास में चलना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे, स्टार्ट कर दे चलना, ये V इसका नियत हो, फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, नियत हो हमारे पास में V, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। कितनी बड़ी बात मैंने बता दी आपको कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या मैंने लिखा, दोनों उत्पन्न करता है। पहले लेसन में आप लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फर्स्ट यूनिट आपने कूलॉम के नियम में सब कुछ पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारे पास में, मैंने बताया कि जब आवेश तुम्हारा रुका हुआ होगा मतलब V जीरो होगा, कोई चीज वेग तो उसमें होगा नहीं, तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरी बात मैंने तुमको बताई कि अगर आवेश हमारा चल रहा है, आवेश हमारा गतिमान है, V वेग से नियत चाल पे चल रहा है, तो वो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसी एक्सपेरिमेंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इतनी बात बताओ किस किस को समझ में आ गई? सभी ने कंपास सुई देखी है, कंपास जानते हो ना। कंपास सुई जो होती है, जो दिशा सूचक जिसको हम बोलते हैं, जिसको अगर हम जिस चुंबक को, किसी क्षण चुंबक को अगर हम पृथ्वी पे स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका देते हैं, तो वो हमेशा अपने नॉर्थ और साउथ में ही टिकती है आकर के। यही तो होती है हमारे पास में, कोई क्षण चुंबक है, अगर उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक इस पृथ्वी पर लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ में टिकती है आकर के। एक चीज और बताओ मुझे कि एक चुंबक ही तो डिस्टर्ब कर सकता है, एक चुंबक को एक चुंबक ही डिस्टर्ब करेगा। इस चुंबक के पास अगर तुम कोई दूसरा चुंबक लेकर के आओगे तभी ये चिपकेगा आपस में। आई बात समझ में? तो यही कुछ बात है यहाँ पर जो ओस्टेड ने की। ये मैंने एक NS छड़ चुंबक ले रखा है। क्या मैंने ले रखा है इसको बोले तो ये हमारे पास में छड़ चुंबक है। क्या बोलते हैं इसको हम? छड़ चुंबक है, जिसके दो सिरे हैं, एक नॉर्थ सिरा है और एक साउथ सिरा है। यहाँ पर मैंने एक सर्किट दे रखा है आपको, इस सर्किट में अभी कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं।
पहले वाले फिगर में देखो आप, पहले वाले फिगर में ना ही मैंने इस कुंजी को बंद किया है, ना ही इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो आपको इस कंपास सुई में भी कोई भी विक्षोभ देखने को नहीं मिलेगा। ये पहली बात है, ठीक है। जब तक हम इसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, इस क्षण चुंबक में मुझे कोई भी विक्षोभ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो आकर के मैंने दूसरा यहाँ पे रख रखा है, इसमें मैंने ज्यों ही ये कुंजी हमारे पास में है, इस कुंजी को मैं ज्यों ही इससे टच करता हूँ, इस पूरे सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्लस सिरे से धारा हमेशा प्लस सिरे से निकल करके माइनस सिरे में जाती है। अब देखो ये क्षण चुंबक हमारे पास में कुछ ऐसे रखा हुआ था, ये एन सिरा था, ये एस सिरा था। अब धारा इसमें प्लस से माइनस की ओर जा रही है, धारा प्लस से माइनस की ओर जा रही है। तो इस ये देखो ऐसे रखा हुआ था हमारे पास में, इसमें यूं विक्षोभ मुझे देखने को मिला, ऐसे विक्षोभ मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। मतलब धारा अगर इस दिशा में जा रही है तो इसमें विक्षोभ भी ऐसे हो रहा है। मतलब क्या तुम पता क्या चल रहा है तुम्हारे पास में कि ये हमारे पास में क्षण चुंबक था और यहाँ पर आवेश जो हमारे पास में है, जो आवेश है वो अब क्या है, गतिमान है। आवेश मैंने क्या कर दिया है, आवेश को मैंने गतिमान कर दिया है। जब तक आवेश गति नहीं करता है, जब आवेश गति करता है तो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। कोई आवेश जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और ये भी हमारे पास में एक चुंबक रखा हुआ है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए इसमें हमें विक्षोभ देखने को मिला है। ये दूसरी बात थी। थर्ड बात में उन्होंने ये भी देखा कि तीसरी बात में हम देखते हैं कि आखिर क्या होता है। उन्होंने इस चालक में धारा की दिशा को बदल दिया। क्या कर दिया, धारा की दिशा को बदल दिया। अब धारा की दिशा को उन्होंने इधर से इधर ले लिया, पहले मैंने इधर से इधर ली थी, अब धारा की दिशा मैंने बदल दी। जब मैंने धारा की दिशा बदल दी तो यहाँ विक्षोभ भी मुझे उल्टा देखने को मिल रहा है। मतलब इस क्षण चुंबक में विक्षोभ जी मुझे जो विक्षोभ मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। इससे पता चलता है कि इस चुंबक को डिस्टर्ब करने वाला तो सिर्फ चुंबक ही है और तो कोई चीज इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब हम किसी सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां से एक चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है कि इस चुंबक को ये डिस्टर्ब कर रहा है। यही था ओस्टेड का प्रयोग। यही ओस्टेड के प्रयोग में उन्होंने देखा था कि अगर हमारे पास जो जितना ही हम धारा का मान बढ़ाएंगे, जितना ही हम धारा का मान बढ़ाएंगे उतने तुमको विक्षोभ अधिक देखने को मिलेगा। वही बात है, चुंबक है, चुंबक को जितने तुम पास में लेकर के आओगे, जितने पास में लेकर एकदम से खींच लेगा, जितने इसको तुम दूर लेकर के जाओगे उतने विक्षोभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही बात है, जितने हम धारा को बढ़ाते जाएंगे उतने विक्षोभ मुझे यहाँ ज्यादा मिलता रहेगा और जितने हम धारा को कम करते चले जाएंगे तो विक्षोभ हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें देखो इस वाले पार्टिकल में, जब तक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे तब तक कंपास की सुई में कोई भी विक्षोभ मुझे देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब जो ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक, जो ही हम कुंजी में धारा प्रवाहित करते हैं तुरंत मुझे कंपास सुई में क्या मिल रहा है, विक्षोभ देखने को मिल रहा है। और यही विक्षोभ हमारे पास में क्या हो जाता है, सुई कंपास सुई अपने आप में अपनी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो तार में जो प्रवाहित धारा, अगर हम तार में प्रवाहित धारा के मान में वृद्धि कर देते हैं तो कंपास सुई के मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, उसका विक्षोभ मुझे ज्यादा दिखने को मिलने लगता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर देते हैं तो सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, पहले के विपरीत हो जाती है। चुंबकीय सुई केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ही विक्षेपित होती है। अतः ओस्टेड के प्रयोग में यह चीज सिद्ध होती है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अथवा गतिमान आवेश के कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही था टॉपिक आज का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट था ओस्टेड का प्रयोग। ये पूछता है आपसे 3 नंबर पे कि एक्सप्लेन ऑफ द ओस्टेड लॉ। आपको पूरी बात जितनी मैंने तुमको समझाई है वो आपको समझनी पड़ेगी। और आप अगर हमारे हैंड राइटिंग में नोट्स पाना चाहते हैं तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हुए, देखो आपको दिख रहा होगा, सब कुछ मैंने लिख करके रखा है यहाँ पे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। ये देखो सब आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। देखो ओस्टेड का प्रयोग 1820 में ओस्टेड के द्वारा एक प्रयोग किया गया जिसकी प्रायोगिक व्याख्या निम्न है। ये मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन
मेहनत करते हैं इस पे, ठीक है। बहुत बेहतरीन मैटर आपको देते हैं, जितना मैंने इसमें लिखा उतना मैंने आपको बोल दिया। मैंने ये चीज़ आपको समझा रखी बहुत ही कम समय में, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, 10 मिनट पढ़ो, बेहतरीन पढ़ के चले जाओ। एक प्रयोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं आपको गेट, मैं आपको गेट समझाऊंगा आकर के कि AND गेट, OR गेट, नॉट गेट और NAND गेट, ये सब हमारे पास में क्या होती है। फिर आपको हम PN जंक्शन पे ले चलते हैं आकर के, PN जंक्शन क्या होती है, P जंक्शन क्या होता है, N जंक्शन क्या होता है, सारी संधियां पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा आकर के। एक एक टॉपिक डेली आपको 10 मिनट पढ़ना है। बने रहिए इसी दोस्त और जज्बात के साथ में हमारे यूट्यूब चैनल GRT क्लासेस के बाद। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।